देखें जी, नेक्स्ट चैप्टर आज हमने स्टार्ट करने चैप्टर नंबर 3, जो कि है मोशन एंड फोर्स। फर्स्ट टॉपिक है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करके बता देता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। वैसे पता है आपको, 9th क्लास में अपने पढ़ा हुआ है, लेकिन चलें एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कॉन्सेप्ट्स को। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जी बताएं आप लोग ही क्या फ़र्क है इनमें, क्या फ़र्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। हाँ जी, जी आमना। लेंथ लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और मेन डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, द टोटल पाथ कवर्ड के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के दरमियान जो टोटल पाथ कवर किया है किसी भी बॉडी ने, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब ये कि अगर ये इनिशियल पॉइंट है ए, ये फाइनल पॉइंट है बी। अब बॉडी अगर एक पाथ को फॉलो करती है, पाथ कुछ इस तरह का लाइक दिस, ऐसे यूं घूम के घूम घाम के फिर आके इधर बी पे उसने पहुंचना है। तो ये जितना भी उसने पाथ कवर किया है, ये पूरी इस पूरे के पूरे पाथ की जो लेंथ है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक हो गया, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड, टोटल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड, कि जो पाथ उसने फॉलो किया है उसकी टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक हो गया। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो स्ट्रेट लाइन जो लेंथ बनेगी। मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट ए से बॉडी मूव करना शुरू करती है, डायरेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए बी की तरफ आ जाती है। तो अब ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम स्ट्रेट लाइन लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक हो गया, ये चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, मिनिमम स्ट्रेट लाइन लेंथ, मिनिमम मिनिमम लेंथ या स्ट्रेट लाइन लेंथ एक ही बात है। जरा स्ट्रेट लाइन लेंथ जो होगी वही मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो मिनिमम लेंथ और स्ट्रेट लाइन लेंथ, मिनिमम लेंथ और स्ट्रेट लाइन लेंथ between initial and final points, between initial and final points। ठीक हो गया जी। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, कि मिनिमम लेंथ जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन भी है, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वो भी यहां पे मैं लिख देता हूं, और चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आपने इसको ग्राफिकली देखना है तो ग्राफिकली भी इस चीज को देख लें। देखें, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं वंस अगेन एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अगेन ये पॉइंट ए था, दैट वाज पॉइंट ए, और यहाँ पे है पॉइंट बी, ऑलमोस्ट इधर बनता है पॉइंट बी। यानी यही पॉइंट ए और बी आपके सामने मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन में आपके सामने ड्रॉ कर दिए। अब अगर मैं इनके पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ करूं तो देखें जरा, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है ये, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, जिसको मैं r1 का नाम दे देता हूं। जबकि पॉइंट बी का ये बनता है पोजीशन वेक्टर, जिसको मैं नाम दे देता हूं r2 का। ठीक हो गया। अब देखें जरा कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है r1, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है r2। तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, जब बॉडी पॉइंट ए पे थी तो उसका पोजीशन वेक्टर r1 था, और जब वही बॉडी बी पे जाके पहुंचेगी तो अब उसका पोजीशन चेंज होकर r2 नहीं हो चुका। तो पोजीशन चेंज होगी ना, पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया ना। तो जब पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ तो इसका मतलब है पोजीशन चेंज हुई, क्योंकि पोजीशन वेक्टर पोजीशन पे ही तो डिपेंड करता है।
तो ए से बी की तरफ मूव करते हुए बॉडी की पोजीशन, बॉडी का पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया, सो इट मींस कि बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई। और जब बॉडी की पोजीशन चेंज हुई तो यही तो हमने कहा चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। और बॉडी की पोजीशन चेंज कितनी हुई, तो देखें जरा, बॉडी ने ए से बी की तरफ मूव किया है, तो ये आपके सामने मैं एरो ड्रॉ कर देता हूं ए से बी की तरफ। तो ये ए से बी की तरफ मैंने आपके सामने एरो ड्रॉ कर दिया। तो अब ये जो ए से बी की तरफ मूव करते हुए जितने जो इसका बी का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा विद रिस्पेक्ट टू ए, उसको मैं डेल्टा आर से डिनोट कर देता हूं, या चलें डी डेल्टा आर से डिनोट कर दें या डी से डिनोट कर दें, एक ही बात है। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं इस पे हेड टू टेल रूल लगाता हूं, ये जो आपके सामने फिगर ड्रॉ हुई है, तो हेड टू टेल रूल अप्लाई करने से ये बनेगा R1 प्लस डी इज इक्वल टू R2। डी लिखें या डेल्टा आर लिखें एक ही बात है, आपके सामने दोनों मैंने लिखनी है। तो यहां से डी क्या बना, डी बन गया R2 माइनस R1। ठीक है जी। तो कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में ये सब कुछ आपके सामने। तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, R2 माइनस R1, इतना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। अब थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें R1 और R2 के मैं कोई से नाम दे देता हूं। मैं कह देता हूं कि सपोज करें भाई R1 पोजीशन वेक्टर जो था, सपोज लेट सपोज वो था I प्लस 2j, ये था। और R2 जो वेक्टर था वो था जी -2i प्लस 3j, ये था। तो अब यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, इसी के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, R2 माइनस R1। तो कैलकुलेट कर लें, -2i माइनस आई क्या बन जाएगा, -3i। ठीक हो गया। और इसी तरह 3j माइनस 2j क्या बन जाएगा, बन जाएगा प्लस j। तो ये डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर फॉर्म आ गई। अब यहां से यानी कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये उसकी वेक्टर फॉर्म आ चुकी है। अब यहां से इसका मैग्नीट्यूड इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना 2 मीटर है, 3 मीटर है। चलें वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं यहीं पे। तो देखें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, इनसाइड द स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर जो कि बनेगा 9 प्लस 1 स्क्वायर जो कि बनेगा 1 और बना √10। तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास। समझ आ गई बात की। तो इस तरीके से देखें, हमने देख लिया कि जब भी किसी बॉडी का पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा होता है तो दरअसल में उसकी पोजीशन चेंज हो रही होती है, उसी वजह से पोजीशन वेक्टर में चेंज आती है। और वो जो चेंज इन पोजीशन होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। हाँ जी, क्लियर ये चीज, कोई मसला इसमें? यस, एनी प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर है। अच्छा, फिर आप लोगों से मेरा एक सवाल है, अब इस सवाल का जवाब देना है। अगर क्लियर है तो फिर इस सवाल का जवाब देना है। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन ये है, ये आपके सामने एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूं सर्कुलर शेप में। ये है पॉइंट ए, एक बॉडी जो है सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है। समझ रहे हैं, कोई कार है, कार सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है। पॉइंट ए से उस कार ने मूव करना शुरू किया और दोबारा पॉइंट ए पे ही आके रुक जाती है। इस कार का रेडियस है 2 मीटर्स। आप मुझे बताएं कि इस कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया, और फिर आप मुझे बताएं कि इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं मुझे दोनों, हरी अप, यू हैव जस्ट 2 मिनट्स। निकालें कॉपी पेन और सोल्व करें, कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जी हम ना, दोबारा बताएं क्या कह रही हैं आप। इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। रीजन बताएं। सर ये जहाँ से जिस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट में आके एंड कर दिया ना। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। 0 डिस्प्लेसमेंट है इसकी, ए से स्टार्ट किया और ए पे ही आके एंड कर दिया है। और हमने अभी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा है, जो कि बोर्ड पे भी लिखी है, कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ लेंथ बनती है, जो स्ट्रेट लाइन लेंथ बनती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब ए से स्टार्ट किया, ए पे एंड किया, ए ही स्टार्टिंग पॉइंट है, ए ही एंडिंग पॉइंट है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0। बिल्कुल ठीक है। अब जरा डिस्टेंस मुझे बताएं कितना होगा। 4। कितना होगा 4 डिस्प्लेसमेंट? होगा। डिस्टेंस 4 नहीं होगा, कैलकुलेट करें इसको, कैलकुलेट करके मुझे बताएं, 4 तो नहीं होगा। देखें
मैं आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। देखें सर्कल में मूव कर रही है ना बॉडी, और जहां से चलना शुरू किया वहीं पे आके रुक गई है, तो इसका मतलब है पूरा सरकमफेरेंस जो है वही इसका डिस्टेंस है। और सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या था? सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करें, देखें 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 3.14, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है, वो है 2, तो ये कितना हो जाएगा? इसको कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से। ये बनता है जी 4 मल्टीप्लाई 3.14, यह बनता है 12.56, 12.56। तो ये इसका डिस्टेंस है 12.56 मीटर्स। ठीक हो गया, आगे समझ बात की? यस सर। अच्छा, अब एक और सवाल है, एक और सवाल है, वंस अगेन देखें, अब हाफ सर्कल है, अब फुल सर्कल नहीं बल्कि हाफ सर्कल है, और वंस अगेन इसका भी जो रेडियस है वो 2 मीटर्स है। अब वंस अगेन फिर मुझे बताएं कि कितना डिस्टेंस है और कितना डिस्प्लेसमेंट है। इधर से चलना शुरू किया उसने ए से, और बी पे आके रुक गए, कितना डिस्टेंस कितना डिस्प्लेसमेंट? जी 6.28 डिस्टेंस होगा। यस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, अब हाफ सर्कल है ना, पहले तो फुल सर्कल था तो 2πr था, तो हाफ सर्कल की केस में ज़रा 2 खत्म हो जाएगा, सिर्फ πr रह जाएगा, या दूसरे अल्फाज में कहें 2πr को 2 से डिवाइड कर दे तो πr बचेगा। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो बनेगा 6.28, बिल्कुल ठीक है। अब जरा डिस्प्लेसमेंट भी बताएं। यस, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट? सर ये आप बता दें, ये नहीं बता। आसान है, देखें ना, रेडियस इसका 2 मीटर्स है, तो इतना डिस्टेंस ये भी 2 मीटर, यानी ये वाली लेंथ भी 2 मीटर्स और ये वाली लेंथ भी 2 मीटर्स, तो ओवरऑल ए से बी तक की स्ट्रेट लाइन लेंथ कितनी बन गई? 2 + 2 4। आगे समझ बात की? हाँ जी, क्लियर? यस सर। चलें फिर इसका ले लें स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं फिर। हो गया जी, कर दूं साफ? यस सर। ओके, ये बुक रीडिंग लाजमी करनी है, ठीक है? वेक्टर वाला तो चैप्टर ऐसा था, वो बुक रीडिंग इतनी ना भी होती तब भी वो क्लियर हो जाता है, लेकिन अब जो आगे फिजिक्स जो शुरू हो रही है इसमें बुक रीडिंग मस्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट है टॉपिक है, आई थिंक वेलोसिटी है, तो यहाँ भी मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी दोनों में कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ। स्पीड एंड वेलोसिटी, जी बताएं जल्दी से, क्या होती है स्पीड और क्या होती है वेलोसिटी, क्या क्या रेशो डिफरेंशिएशन है? स्केलर। स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और बिल्कुल वेलोसिटी ठीक, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और बिल्कुल स्पीड ठीक, को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी टू द टाइम टेकन। और वेलोसिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यस बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। स्पीड क्या है? वी से डिनोट करेंगे इसको भी, और ये होगी क्या स्पीड? ये होगी चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक होगा। जबकि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इसको भी वी से डिनोट करेंगे लेकिन अब ऊपर एरो आ जाएगा, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक हो गया। एंड दैट विल बी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो डिस्टेंस था, स्केलर क्वांटिटी थी, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक हो गया। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद सर रिस्पेक्ट, जी जी, जी जी पूछें।
जी आमना कुछ पूछना चाह रही हैं? स्पीड पूछ भी लें आमना। सर यही v वाला ही पूछ रही थी कि v और v दोनों सेम है लेकिन ये वेक्टर था। वो स्केलर है ना, उसके ऊपर एरो नहीं है। इसी तरह ये डिस्टेंस है, स्केलर है, कोई एरो नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे ऊपर एरो आ चुके हैं, तो इसका मतलब है दिस इज वेलोसिटी एंड सिमिलरली दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा देखें एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। टॉपिक तो वेलोसिटी का है ना, ये तो जस्ट एक छोटा सा कंपैरिजन था। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? अब जो मैं v लिखूंगा इसका मतलब वेलोसिटी होगा, ठीक है। अब इसका मतलब स्पीड नहीं होगा। अब ये मैंने लिखा ना v एवरेज वेलोसिटी, इसका मतलब है कि मैं वेलोसिटी के एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ऊपर एरो नहीं डाला तो इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो ये क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, कि जितना डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अब ठीक हो गया, इसलिए ऊपर एरो नहीं है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे यहाँ से मरी जाते हैं। अब यहाँ से मरी तक का जो डिस्टेंस जो है पिंडी से मरी तक का, वो है 60 किलोमीटर। अब 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में सपोज करें कि 2 घंटे लगे हैं। अब अगर 2 घंटे लगे हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? 60 किलोमीटर का। टाइम कितना लिया? टाइम लिया जी 2 घंटे। अब अगर हम कहते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि मरी जाते हुए हमारी वेलोसिटी कितनी थी, तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दिया, तो हमने कह दिया भाई, हम कहते हैं हम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम मूव करते रहे। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव की है। हालांकि क्या पूरे रास्ते 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव किया है? जवाब है नहीं। जब तक स्ट्रेट रोड थी तो हमारी स्पीड ज्यादा थी, हम मे बी के 100 की स्पीड से मूव कर रहे थे। लेकिन जब पहाड़ी रास्ता शुरू हुआ, चढ़ाई शुरू हुई, तो गाड़ी की स्पीड कम हो गई। गाड़ी बाइक जो भी है उसकी स्पीड कम होगी। स्पीड कम होकर बास जगहों पे 30 पे आ गई, बास जगहों पे 20 पे आ गई, बास जगहों पे 15 पे आ गई, और बास जगहों पे जो रास्ते में पकोड़े खाने के लिए रुके हैं, वो टाइम तो हम बीच में कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। हो सकता तो स्पीड जीरो थी, तो 15-20 मिनट तो उधर लग गए, तो उस वक्त तो स्पीड जीरो होगी ना, वेलोसिटी उस वक्त जीरो होगी। लेकिन हमने क्या किया? हमने कहा हम 10 बजे यहाँ से रवाना हुए हैं घर से, 12 बजे हम मरी पहुंचे हैं, तो 2 घंटे हमने टोटल जो टाइम हमने कंसिडर किया, हमने टू आवर्स कंसिडर किया यहाँ पे। अब इन 2 आवर्स में ज्यादा स्पीड वाला टाइम भी मौजूद है, कम स्पीड वाला टाइम भी मौजूद है, और पकोड़े खाने वाला टाइम भी मौजूद है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे वेलोसिटी जीरो थी। तो इसलिए हमने ये जो कैलकुलेट की यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर, ये 30 किलोमीटर पर आवर पूरे रास्ते की कंटिन्यूस स्पीड नहीं थी हमारी, बल्कि कई जगहों पे स्पीड इससे बहुत ज्यादा थी और कई जगहों पे इससे स्पीड बहुत कम थी। तो ये जो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करके, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक हो गया। तो ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पे डिवाइड करें, दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी। इसी तरह फिर एक और होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी के अंदर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? सबसे पहले तो देखें, जो वर्ड है इंस्टेंटेनियस, ये कहां से निकला है? ये निकला है इंस्टेंट से। इंस्टेंट, और इंस्टेंट का मतलब आपको पता है, ये होता है लम्हा। और इंस्टेंट जो होता है, जो लम्हा होता है, वो कितने टाइम का होता है? वो तो बहुत छोटे टाइम का होता है, वो तो 1 सेकंड का भी नहीं होता। एक लम्हा ये है कि जितनी देर में हम पलक झपकते हैं। अब पलक झपकने में कितना टाइम लगता है? ये तो शायद सेकंड का भी 10वां 12वां हिस्सा या 20वां हिस्सा बन जाता है, यानी बहुत छोटा टाइम इंटरवल है। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंट बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, इसलिए हम कह सकते हैं इंस्टेंट के बारे में कि इंस्टेंट में जो टाइम होता है वो जीरो को अप्रोच कर रहा होता है। जीरो होता नहीं है, जीरो को अप्रोच कर रहा होता है, यानी इतना छोटा टाइम होता है, इतना छोटा टाइम होता है कि हम कह देते हैं वो जीरो के करीब करीब है। वो टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मिसाल के तौर पे एक रेत का थैला है, या रेत की बाल्टी कर ले चले, किसी बर्तन में रेत डाली हुई है, छोटी सी बाल्टी चले, इतनी एक है, हम कहते हैं ये 1 किलो है अभी इसका जो मैस है। और अगर वेट की बात करें तो कितना बन जाएगा? 10 न्यूटन बन जाएगा उसका वेट। अब अगर हम उसको हम जो है ना खाली करना शुरू करते हैं, उस बर्तन को, उसमें से रेत निकालनी शुरू कर देते हैं, वजन उसका कम होना शुरू हो जाता है। करते 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 बिल्कुल थोड़ी सी रेत रह जाती है, अब चंद दाने रह जाते हैं। अब 1 बाय 1 वो दाने हम निकालने शुरू कर देते हैं। अब रेत का जर्रा कितना छोटा सा होता है, बिल्कुल मामूली सा, तो एक एक जर्रा हम उसमें से निकालना शुरू कर देते हैं। और आखिर में अगर सिर्फ एक जर्रा रह जाए तो हम क्या कह देते हैं? उस एक जर्रे का जो वेट है जीरो को अप्रोच कर रहा है। हालांकि एग्जैक्टली जीरो है तो नहीं, जीरो को सिर्फ अप्रोच कर रहा है। ठीक है,
तो जैसे उस रेत के जर्रे के वेट के बारे में हमने कह दिया कि वो दैट वेट इज अप्रोचिंग टू जीरो, बिल्कुल इसी तरह जो इंस्टेंट होता है इतना छोटा टाइम होता है कि वो एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होता, लेकिन वो जीरो को अप्रोच जरूर कर रहा होता है। ठीक हो गया? तो अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखें जरा, v इंस्टेंटेनियस यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। कब? उस वक्त के जब टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। तो मैंने लिख दिया लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, कि जब लिमिट मैंने लगा दी, मैंने कह दिया वो लिमिट जिसमें टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच करे, उस छोटे से टाइम इंटरवल में, उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस हमने कवर किया, उस डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड करता हूं तो उस वक्त जो मुझे वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस एक इंस्टेंट की वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल जो जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, टाइम इंटरवल जो एक इंस्टेंट का टाइम है, तो जब टाइम इंटरवल एक इंस्टेंट का टाइम है तो उस वक्त मुझे जो वेलोसिटी मिलेगी, दैट वेलोसिटी विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये चीज क्लियर हुई? जी जी सर। जी, आमना समझ आ गई आपको? यस सर। अच्छा अच्छा, मजीद जरा आगे देखें। अब वेलोसिटी की मजीद टाइप्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है? जी कुछ याद है क्या होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? पढ़ी थी 9th क्लास में। यस सर। जी बताएं। A body has body uniform. covers equal displacement, if a body covers equal displacement in equal intervals of time. यस बिल्कुल ठीक है। इफ equal displacement is covered, if equal displacement is covered in equal interval of times, in equal intervals of time, कि अगर वक्त के बराबर वक्फों में बराबर फासला तय किया जाए, बराबर डिस्प्लेसमेंट तय किया जाए, टाइम के इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाए, तो उस सूरत में जो वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है? एग्जांपल के तौर पर मैं आपके सामने यहाँ पे एक टेबल छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ कि देखें ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान में एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखें जी, टाइम 0, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, ये टाइम मैंने सेकेंड्स में लिया हुआ है। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ जब टाइम 0 सेकेंड था तो 0 डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ था, जब टाइम 5 सेकेंड गुजरे तो 10 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट कवर हो चुका था, जब 10 सेकेंड गुजरे तो 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हो चुका था, 15 सेकेंड गुजरे तो 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हो चुका था, 20 सेकेंड गुजरे तो 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हो चुका था। तो देखें पहले 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ? 10 मीटर का। अगले 5 सेकेंड में फिर 10 मीटर का, अगले 5 सेकेंड में फिर 10 मीटर का, अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर का। तो वक्त के बराबर वक्फों में बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, इसलिए ये जो आपके सामने टेबल मैंने ड्रॉ किया, दैट इज द टेबल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ आ गई बात की? क्लियर? जी सर। अच्छा नेक्स्ट देखें फिर वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है। जी बताएं। If the body covers unequal displacement in equal intervals of time. Yes, if a body covers unequal displacement in equal intervals of time, if body covers unequal displacement in equal intervals of time, अच्छा इसका भी टेबल ड्रॉ कर देता हूं। देखें वंस अगेन, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। देखें जी, मैं कहता हूं कि पहले 5 सेकेंड में उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, सॉरी जब टाइम 0 था तो 0 डिस्प्लेसमेंट, 5 सेकेंड गुजरे तो उसने कह लें 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, उसके बाद फिर 15 का हो गया,
उसके बाद फिर 20 का हो गया, उसके बाद फिर 32 का हो गया। तो देखें ज़रा, हमने देखा कि पहले 5 सेकंड में उसने 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगले 5 सेकंड में उसने 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगले 5 सेकंड में 5 मीटर का कवर किया, उससे अगले 5 सेकंड में 12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो इसका यह मतलब हुआ कि बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही, इसलिए दिस इज द टेबल ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक होगा। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, सवाल मेरा ये है, टेबल मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये टेबल यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है या वेरिएबल वेलोसिटी का है। अच्छा जी, शुरू में था 0, फिर हुआ 10, फिर हुआ 20, 40, 80। जी बताएं, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का टेबल है या वेरिएबल वेलोसिटी का है? वेरिएबल वेलोसिटी। किस तरह? सर इसमें डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है। यस, देखें जरा इक्वल कि पहले 5 सेकंड में उसने 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर का किया, अगले 5 सेकंड में 20 मीटर का कर लिया, उससे अगले 5 सेकंड में 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। ठीक है, जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा तो फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज द टेबल ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। ये फिर वेरिएबल वेलोसिटी का टेबल है। अच्छा, अब एक और बताना है आप लोगों ने मुझे। जी अब मुझे बताएं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी? हाँ जी, जी अमना आप ही रह गई हैं, बताएं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का टेबल है या वेरिएबल वेलोसिटी का? ये वेरिएबल का। किस तरह? बता दें किस तरह। टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है इसमें। यस बिल्कुल, टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है। यहां हमने देखा कि उसने 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहां देखा कि 5 सेकंड में 10 मीटर का कवर किया, यहां देखा कि 10 सेकंड में कितने का किया, 10 सेकंड में कितने का कर लिया, 5 में 10, उसके बाद फिर 5 में फिर 10, उसके बाद 10 में 10, और उसके बाद 20 में 10। मतलब जब टाइम इक्वल नहीं है, अब डिस्प्लेसमेंट बेशक इक्वल हो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल है लेकिन टाइम इक्वल नहीं है, तब इस तरह की सिचुएशन में ये भी वेरिएबल वेलोसिटी का टेबल है। सो दिस इज द टेबल ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। हो गया क्लियर? यस सर, क्लियर है। ओके, अच्छा इसका लें स्क्रीनशॉट। अभी ये चल रहा है टॉपिक, अभी मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटीज के बारे में अब आपको बताना है। इसका स्क्रीनशॉट लें, बोर्ड साफ करूं फिर मैं बताता हूँ। सर ले लिया। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा पहले मुझे एक सवाल का जवाब दें आप लोग कि एक बॉडी ने यहां से चलना शुरू किया है,
वंस अगेन, और इसी पॉइंट पे आके रुक गई है। और अगेन 2 मीटर इसका रेडियस है सर्कल का। पॉइंट ए से चलना किया, ए पे आके रुक गई। मुझे बताएं बॉडी की स्पीड कितनी है और बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी सर 0 होगी वेरी गुड। किस तरह? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। यस, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि 0 है तो इसलिए वेलोसिटी भी 0 है। चलें अब स्पीड बता दें। सिंपली स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड होगी डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम है तो डिस्टेंस क्या होगा? वंस अगेन पूरा सरकमफेरेंस, यानी 2 पाई आर। 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है? 2 है। ठीक हो गया। और टाइम कितना है? टाइम 12.5 थी। ओके, टाइम मैंने यहाँ पे नहीं बताया हुआ था, तो चलें यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं 5 सेकेंड्स। तो अब 5 से डिवाइड कर दें, बस जो भी आंसर होगा वही आपकी स्पीड होगी। ठीक हो गया? आगे समझ? यस सर। अच्छा, एक और सवाल का जरा मुझे जवाब दें। अब ये आपके सामने एक टेबल में ड्रॉ करता हूँ, टी और डी। जीरो सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड्स, और डिस्प्लेसमेंट है 0, 10, 20, 30। मुझे यहाँ पे बताएं कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी और इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी? जी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? जिस बॉडी की मोशन के लिए ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, उस बॉडी की एवरेज वेलोसिटी और उस बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी कितनी है? हाँ जी, सर एक आसान है, कोई इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। 2 मीटर पर सेकंड एवरेज होगी। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बताएं किस तरह? सर जब हम डिस्प्लेसमेंट्स का सम करेंगे और डिवाइडेड बाय टाइम का भी सम कर सकते हैं। देखें, सम करने की जरूरत ही नहीं है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? आखिरी वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट की है वही टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने 30 मीटर कवर किया। टाइम कितना टोटल उसने लिया? 15 सेकेंड्स का टाइम लिया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई इसकी एवरेज वेलोसिटी। अब बताएं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी? यही मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। अब बताएं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी? अच्छा, मुझे ये बताएं, जो ग्राफ आपके, ये जो टेबल आपके सामने ड्रॉ हुआ है, ये टेबल यूनिफॉर्म वेलोसिटी का या वेरिएबल वेलोसिटी का है? यूनिफॉर्म का है। यूनिफॉर्म का है। तो अब ये चीज याद रखनी है कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हमेशा इक्वल होती हैं। इसलिए इंस्टेंटेनियस को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, जो एवरेज है वही इंस्टेंटेनियस है। और ये मैं पॉइंट के तौर पे यहां लिख भी देता हूं कि इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ये तो कॉमन सेंस की बात है। इफ वेलोसिटी इज uniform, then average and instantaneous velocities are equal. Average and instantaneous velocities are equal. ठीक हो गया? क्लियर? सर ये ऐसे क्यों होता है, ये नहीं समझ आई। ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है कि इंस्टेंट अगर मैं छोटा करता जाऊं, देखें इसको यहां पे समझ लें साइड पे,
अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, सपोज करें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ये जो बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है, सपोज करें 5 सेकंड में डिस्टेंस कवर करती है ए से बी तक पहुंचने में। अब मुझे बताएं अगले स्टेप में अगर मैं टाइम इंटरवल छोटा कर देता हूं, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो मुझे बताएं कि अगर मैं डिस्टेंस हाफ कर देता हूं, यानी पहले पॉइंट ए से बी तक आ रहा था, अब मैं हाफ डिस्टेंस ए से सी तक आ रहा हूं, तो अगर डिस्टेंस हाफ कर दिया तो टाइम कितना हो जाएगा फिर? चलें इसको मैं कर देता हूँ 2.5 हो जाएगा। 8 सेकंड के रिस्पेक्ट से बताएं। 4 हो अब टाइम जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 सेकंड हो जाएगा। 4 यस, डिस्टेंस हाफ हो गया ना। अब जरा यहाँ पे दोनों केसेस के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करें। इस केस में वेलोसिटी कितनी है? अगर ये टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस सपोज करें ये था 8 मीटर ही कर लें टोटल डिस्टेंस को भी, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 मीटर रह जाएगा। अब जरा देखें 8 मीटर का डिस्टेंस 8 सेकंड में कवर हो रहा था, तो 8/8 क्या आ रही थी वेलोसिटी? क्या आ रही थी? 1। ऐसा ही है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ रही है? एक दफा फिर 4/4 1। अब देखें मैं डिस्टेंस को और हाफ कर देता हूँ ए से, अब मैं मजीद हाफ करके यहाँ तक अब मैं आ रहा हूँ। अब मुझे बताएं अब कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड्स। तो एक दफा फिर वेलोसिटी कितनी आ रही है? 2/2 1। ऐसा ही है। अब अगर मैं इसको मजीद करीब लाता जाऊं तो हर केस में आपने देख लिया ना वेलोसिटी की वैल्यू 1 आ रही है, जो एवरेज वेलोसिटी थी वही चलती चली जा रही है। अब अगर मैं इतना छोटा कर दूं टाइम इंटरवल को कि वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाली डेफिनेशन अप्लाई कर दूं कि टाइम इंटरवल 0 को अप्रोच करने लग जाए,